हेलो दोस्तों, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एसबी एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में करने वाले डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए सोशल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस सेट पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसी प्रकार मैं आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, तो आप लोग चैनल्स को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके डीएलएड एग्जाम में 20 सवाल पूछे जाएंगे सोशल स्टडीज से, तो मैं यहाँ भी आपके लिए 20 सवाल लेके आया हूँ। तो आप लोगों को कॉपी और कलम निकाल के बैठ जाना है और मेरे उत्तर देने से पहले आप लोगों को उत्तर देना है और फिर देखना है कि आपका कितना सही हुआ, कि आपका तैयारी अच्छा से है या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस काल में पड़ती है? सिंधु सभ्यता बताना ये किस काल में पड़ती है। तो सिंधु सभ्यता जो ये आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आपको बताना है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ये किस युग से जुड़ा है। तो ये जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, बोगज कोई का महत्व है। आपको बताना है कि बोगज कोई इसका महत्व क्यों है। क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए बोगज कोई जो है वो क्या है, महत्व रखता है। अगर आपसे पूछे कि ये जो बोगज कोई है ये कहाँ है, तो ये एशिया माइनर में, यानी कि ये जो है बोगज कोई ये एशिया माइनर में है। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आप लोगों को बताना है कि गायत्री मंत्र ये किस पुस्तक में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये जो गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है, आप लोगों को याद रखना है। और आपको बताना है कि गायत्री मंत्र जो है ये किस देवता के लिए है। तो ये सूर्य देवता की स्तुति में जो इसे गाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, संगम युग में ओरेयूर किस लिए व्याख्यात था? संगम युग में ओरेयूर किस लिए व्याख्यात था, आपको यह बताना है। तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसलिए वो व्याख्यात था। अगला सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मखली पुत्र गौसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मखली पुत्र गौसाल थे। अगला सवाल है, भगवान संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थे? तो भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त की देन जो है अत्यधिक थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग उत्तर देते रहिएगा। अगला सवाल है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ है? आपको बताना है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर फैला हुआ है। तो रुद्रदामन पर जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला है। आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। कौन से स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो भाबरू स्तंभ। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन स्रोत का आप लोगों को नाम बताना है, कौन सा है? तो मिलिंद पहनो स्रोत है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आप लोगों को यह बताना है। तो गुप्त वंश ने दिया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? अछूत की अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, आपको यह बताना है। किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गोरी ने
कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था? आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? आप लोगों को यह बताना है। तो अलाउद्दीन खिजली के काल में हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो सल्तनत काल के सिक्के टंका, सासगानी एवं जीतल, ये जो है ना, ये तांबा और चांदी के बने थे। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? पेय फसलों में पूरे यानी कि भारत पूरे दुनिया में कौन से फसल का उत्पादन करता है, आपको यह बताना है। तो चाय का उत्पादन भारत में ज्यादा होता है। अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है वित्तीय राजधानी। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का स्राव हुआ था, यानी कि रिसाव हुआ था। तो ये थे सोशल स्टडीज के टॉप 20 सवाल। तो आपको बताना है कि आपने इस 20 सवाल में कितने सवाल को सही किया है, आपको कमेंट में बताना है। और इसी तरीके के और भी प्रैक्टिस सेट को करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।